नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्थात VBI प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट करेंगे। अब समय ज्यादा बचा नहीं है तो ऐसा प्रश्न लेकर आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर प्रश्न नहीं आता है ना बोर्ड में तो मेरे चैनल को आके एग्जाम बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है और आप लोग का एक विश्वास है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहे ना तो ऊपरला हिस्सा और पाद कहे तो निचला हिस्सा, यही तो बात होता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। आप समझिएगा इसको, फिगर कैसे बनेगा। एक पेड़ है, लाइन टेढ़ा हो गया, चलिए एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, यह तो आपका जमीन है, ग्राउंड लेवल है, यहां से टूटा, मान लीजिए ये वाला जो ऊपरला भाग है, ये ऊपर वाला देखिए ना, यह जमीन पर ऐसे झुक जाता है ऐसे, और यहां पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक। तो यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पर त्रिभुज बना तो देखिएगा यही भाग ना नीचे आया है, मतलब जितना बड़ा ई वाला होगा उतना ही बड़ा ई भी होगा। बात को समझिए, जितना बड़ा ई होगा उतना ही बड़ा ना, कहे कि उहे भागवा ना टूट के नीचे आया है, तो बात तो समझ में आ गया होगा। तो करेंगे क्या, देखिए इसका नाम रखेंगे A, B, C और D। समझिएगा, त्रिभुज तो आपका यही है BCD यही त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज नहीं है, BCD ही त्रिभुज है। लेकिन भाई ए आपका है ना ऊंचाई को निर्भर करता, मतलब ये टूट के नीचे आया है, चाहे आप इसको सी भी मान सकते हैं, दूसरा कुछ मान सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम BD को x मान लेते हैं, BD की लंबाई क्या मानते हैं x, और AD की लंबाई मान लेते हैं y, तो जब ई y होगा तो यह y होगा, काहे कि उहे भाग ना टूट के नीचे लटका है। अब देखिए, तो पेड़ की हमको टोटल ऊंचाई बतानी है भाई, हाई y हुआ यहां से यहां तक का, x हुआ यहां से यहां, तो टोटल ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे के लिए क्या करेंगे, x और y को हम लोग अगर जोड़ देंगे, दोनों खंड को जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई नहीं पता चल जाएगा। और कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पाद बिंदु है, और ये पेड़ का जो शिखर है आके जमीन को छूता है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर। कितना है जी, 8 मीटर। तो पूछा है पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई के लिए हम लोग x + y बना लिए। अब समझिएगा कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, भाषा कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे बेटर भाषा, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB क्या हो जाएगा, x + y मीटर मान लिए, और टूटे हुए भाग की लंबाई AD कहो चाहे DC कहो, y ना है, तो टूटे हुए, तो यहां पर भाषा ज्यादा नहीं लिखिएगा यहां पर BD बराबर क्या है, x मीटर, और DC AD कहो चाहे DC कहो कितना होगा, y मीटर। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए करेंगे क्या, तो लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न में चलिए, चाहे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, BCD में, यहां पर 90 डिग्री होता है, BCD में। आप देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक बार हम लोग लंब का रिलेशन आधार से, एक बार कर्ण का आधार से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंब बटा आधार तो tan लगाइएगा, आधार बटा लंब तो cot लगाइएगा।
एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पर लंब बटा आधार लेंगे, तो लंब बटा आधार सोचेंगे, खड़ा बटा पड़ा, तो tan होगा, थीटा का वैल्यू 30। लंब कौन है, BD, और आधार कौन है, BC। tan 30 का मान 1/√3। BD क्या है, x, और ये क्या है, BC 8। गुणा करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी, तो √3 में x से करिएगा √3x। 8 एकम 8, तो हो जाएगा x बराबर 8/√3। x का वैल्यू पता हो गया, यानी इसका दूरी ऊंचाई हुआ 8√3। इतना ही रहने दीजिए। फिर समकोण त्रिभुज ABC में, फिर उस त्रिभुज में चलेंगे ABC सॉरी समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, ABC सॉरी बोला गया है। अब देखिए करना क्या है, x का आप इससे बना लिए, अब इसका इससे, तो सेक लगाइएगा, कर्ण बटा आधार सेक, चाहे आधार बटा कर्ण, तो नीचे ही से चलिए, cos का मान याद होगा, तो cos 30 डिग्री, आधार कौन है, BC, कर्ण कौन है, DC। अब देखिए तो इसका होता है वैल्यू √3/2 cos 30 का। BC क्या है 8, और ये क्या है y। गुना करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको शायद नीचे नहीं दिखाई देगा लेकिन लिख देते हैं, अभी तक दिखाई दे रहा होगा। तो √3y बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, समझिएगा, y बराबर 16/√3, y बराबर 16/√3 मीटर, दोनों का वैल्यू पता हुआ। अब दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई निकल गया, क्योंकि x + y बराबर पेड़ की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर x + y। तो x का मान कितना है जी, 8/√3, और y का वैल्यू 16/√3। एलसीएम आ जाएगा √3, तो 8 के 8 होगा, 16 के 16, एलसीएम सेम है, तो यहां हो जाएगा 24/√3। देखिएगा नीचे नहीं दिखाई देगा तो यहां बना देते हैं, यहां। अब देखिए तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24/√3 को परिवेकरण कर देंगे, क्या कि 24 3 से कटने वाला दिख रहा है। तो देखिए 24√3 अब बटा 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, तो 3 8 24, यानी 8√3 मीटर आपकी पेड़ की ऊंचाई हुआ। आप ऐसे यहां से ऐसे उतारिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत शानदार भाषा में इसको बनाया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इसको अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए ये आपका भूमि है, इसके एक बिंदु से मान लीजिए 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन हो गया 20 मीटर ऊंचाई, भवन हो गया। भूमि के एक बिंदु, भूमि हो गया आपका। अब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। कहता है भवन 20 मीटर ऊंचा है और उस भवन के ऊपर टावर है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग देखे होंगे शहर में छत के ऊपर टावर लगा रहता है, क्यों? ऊंचाई उतना ही काम करता है। होता क्या है, नीचे लोहा नहीं लगा करके पैसा बचाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहता है इसके ऊपर एक टावर लगा है, मीनार। तो समझिए यहां, तो यहां पर ये आपका हो गया छत। तो छत का यहां पर देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने पर। अब मान लो कोई आदमी नया नया गया मार्केट, तो देखेगा एक बार छतवा को देखेगा, एक बार टावरवा को देखेगा। ऊपर छत पर देखेगा तो छत का शीर्ष हुआ भवन का, और टावर के ऊपर देखेगा तो टावर का शीर्ष। तो एक बार कोई व्यक्ति इसके छत के शीर्ष को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और कोई व्यक्ति टावर के शीर्ष को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है।
कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? h। तो देखिए नाम रखिए A B C और D। समझिएगा यहां पर टावर का नीचे से ऊपर ऊंचाई हो जाएगा, काहे कि घर भर भले है लेकिन ऊंचाई तो उतना ही पर काम करता है, भले आप उसको टांग दीजिए। तो देखिए तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा 20 प्लस h मीटर, 20 प्लस h मीटर। समझिए कैसे? देखिए यहां पर 20 है, इसके ऊपर हाई h है, तो h के बाद अगर कुछ आया तो दोनों मिलकर टावर का ऊंचाई उतना ही काम न करेगा, क्योंकि टावर उतना ही पर पकड़ेगा। अब समझिए, और इसके तल को क्या मान ले? x मीटर। तो यहां पर लिखेंगे माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? AB 20 प्लस h मीटर। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? BD 20 मीटर। और इसका कहता है तल, तल चाहे आधार बोल सकते हैं इसको, नीचे वाले को BC क्या है? x मीटर, है ना जी। अब चलिए यहां पर हम लोग पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे BCD में, तो अब चलेंगे ABC में, पहले छोटका को। तो देखिए उसमें भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो जाता है थोड़ा। तो लिखेंगे प्रश्न से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो देखिए ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार। tan खड़ा बटा पड़ा, tan होता है tan 45 डिग्री। खड़ा कौन है? BD, पड़ा है BC। आप BC भी रख सकते हो या x रख सकते हो, कोई दिक्कत है। 45 का मान 1, ये हुआ 20 बटा x। तो x में 20 से गुणा करेगा, 20 से कम 20 मीटर, यानी आपका आधार क्या है? 20 मीटर। 20 मीटर पर कोई व्यक्ति है। फिर समकोण त्रिभुज टोटल में चलिए ABC, ABC में ये है खड़ा बटा पड़ा 60 डिग्री, tan 60। तो देखिए खड़ा है AB और पड़ा है BC, tan 60 का वैल्यू √3। AB क्या है? 20 प्लस h और BC है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे एक रहता है 20 के 20, h कम h, ये हो जाएगा √3x। तो यहां पर हो जाएगा 20 प्लस h बराबर √3, गुणा x का मान क्या आया है? 20। तो इसके जगह पर 20 रख देंगे, क्योंकि x का वैल्यू है 20 आ गया है पहले से। तो देखिए यही तो फायदा होता है बाद में बड़का त्रिभुज लेने पर। तो यहां पर करेंगे क्या? तो ये हो जाएगा 20 प्लस h बराबर हो जाएगा 20√3, 20√3 यहां बना देते हैं, आपको नहीं दिखेगा शायद। तो हो जाएगा, देखिए h को इधर रहने दीजिए, हमको ऊंचाई निकालना है। तो 20√3 आई प्लस में 20 है, तो हेने जाके माइनस में 20 होगा। तो हो जाएगा h बराबर 20, दोनों में कवर है, शामिल है, कवर कर लीजिए। तो 20 निकला √3, यहां से निकला 20, 20 से कटेगा एक बार में। तो आपका ऊंचाई यही हो गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कुछ घुमाता है, करेगा क्या? आपको √3 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको √3 का वैल्यू देगा, तो करेंगे क्या? 20 गुना √3 का वैल्यू रख के घटा लेंगे, गुणा कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद से मतलब जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। समझिएगा एक तरफ क्या है, दूसरी ओर क्या है? टावर है, और इधर घर है। एक आदमी घर से टावर के शीर्ष को देखता है और एक आदमी वहां टावर से घर के शीर्ष को देखता है। यूं है, देखिए इस प्रकार समझिए। यहां पर एक टावर है,
ये तो आपका तल है, जब भी ग्राउंड लेवल है। यहां पर एक भवन है, समझिए एक आदमी क्या है, इस ये आपका क्या है मीनार, और ये आपका क्या है भवन। बात को समझिए, एक आदमी करता है क्या कहता है, देखिए भवन के, देखिए मीनार के पाद से, मीनार के पाद से भवन के शिखर, भवन के शिखर, ये मीनार का पाद है, भवन का शिखर, ये मीनार, मीनार के पाद और भवन के शिखर से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, देखिए ना। और भवन के पाद से, भवन के पाद से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, तो भवन के पाद से ये है कितना 60 डिग्री। और यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, यहां से यहां की ऊंचाई क्या है 50 मीटर, तो आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई बताओ, तो भवन की ऊंचाई क्या है h मान लीजिए, क्या मान लीजिए h। नाम रख दीजिए, इसका नामकरण करिए A B C और D, ऐसे कर दिए। बिल्कुल आसान है, एक तरफ भवन है एक तरफ टावर यानी मीनार है। एक आदमी भवन से देखता है मीनार को तो 60 डिग्री का बनता है, एक आदमी मीनार के पाद से, मीनार लगे जड़ अलग से जाके इसके घर को देखता है तो कितना 30 का बनता है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है BC, DC, BC नहीं DC कितना है h मीटर। अब देखिए तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB कितना है 50 मीटर, और दोनों के तल, दोनों के बीच का दूरी क्या है x मीटर, क्या मान लीजिए x मीटर, तथा दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दूरी मतलब BC क्या है x मीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से, यहां देखिए किस में चले, किस त्रिभुज में, BCD में चले या ABC में चले। तो देखिए इसमें एक भी वैल्यू पता नहीं है दोनों से, देखिए तो x है इधर h है, इधर क्या एक दिया है, तो सबसे पहले आप जो दिया है उसमें चलिए ताकि आपको कोई किसी चीज का वैल्यू पता हो जाए, x का चाहे x का वैल्यू पता हो जाएगा, इसमें रख दीजिएगा तो h का वैल्यू पता हो जाएगा। आप कब इधर से भी चल सकते हैं उधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें चलते हैं जिसमें दिया है ऊंचाई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए खड़ा बटा पड़ा यानी लंब बटा आधार क्या होगा tan, कितना डिग्री 60 डिग्री। यहां पर ये खड़ा कौन है यानी लंब कौन है AB और आधार कौन है BC। tan 60 का वैल्यू √3, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 बटा x, तो हो जाएगा √3 x बराबर 50, तो हो जाएगा x बराबर 50 बटा √3 मीटर। ये आपका दूरी आ गया। आप समझिए फिर चलेंगे, एक और त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, ये भी तो यही है लंब बटा आधार यानी tan 30 डिग्री DC बटा BC, tan 30 का मान 1 बटा √3, DC क्या है h और ये क्या है x। अब समझिए पहले गुना करिए h में, तो क्या हो जाएगा √3h बराबर x, और x का वैल्यू हम लोग को पता हो चुका है, तो √3h बराबर क्या रख देंगे, x का वैल्यू देखिए 50 बटा √3। चीजों को गौर से समझिएगा, 100% समझ में आएगा। तो 50 बटा √3 ये भागा में जाएगा, तो बटा में मत भेजिए क्योंकि ऑलरेडी उधर बटा में है, तो इसको भागा में भेज दीजिए, नहीं तो बटा में भेजिएगा तो वही काम हो जाएगा गड़बड़। तो 50 बटा √3 गुणा में बदलिएगा तो एक ऊपर जाएगा √3 नीचे, तो हो जाएगा h बराबर 50, 50 से 50 3 3 9 9 के वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा h बराबर 16 या 48, 2 बचेगा ऊपर हो जाएगा बटा 3।
यानी 16 पूर्णांक 2/3 16:2/3 मीटर आपका क्या आया, ऊंचाई आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा और देखिए कितने शानदार भाषा में बना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई फ्रेंड्स, ये चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार के आधार से, तो एक मीनार मान लीजिए, एक फिगर बनाइए, जिस तरह का है उसी तरह छोटा छोटा करके फिगर बनाइए। तो यहां पर कहता है एक मीनार के आधार से, तो देखिए एक यहां पर मीनार मान लिए और इसके आधार से, इसके आधार से चार, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में 4 मीटर दूर, तो 4 मीटर दूर समझिएगा, 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर पर दो बिंदु है, दो बिंदु है। एक बिंदु यहां पर है 4 मीटर, मीनार के जड़ से 4 मीटर, यानी यहां से यहां की दूरी 4, और यहां से एक है यहां से 4 पर, एक है यहां से 9 पर। क्या है, यहां से 9 पर। चीजों को बढ़िया से समझिए, एक है यहां से यहां तक 4, तो इस 4 पर एक बिंदु है, एक तो 4 पर है, तो इसका उन्नयन कोण, सॉरी तो देखिए एक 4 पर है, तो यहां से इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, तो कहता है पूरा कोण का बात क्या है ना, तो इसको थीटा मानेंगे, तो अभी तो इधर जाके 90 माइनस थीटा होगा। और यहां पर एक 9 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से ही 4 है और यहां से ही क्या है, 9 है, यहां तक बात को समझिए, जिसमें 4 भी शामिल है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 यहां तक। तो कहता है इसका उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो 90 माइनस थीटा, क्या कि पूरा कोण बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटे ना होता है, दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो पूरक होता है। समझिए एक 4 मीटर पर है, उसको थीटा माने तो एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस चीजों को थोड़ा जूम कर लीजिएगा और इसका नाम रखेंगे ए बी सी और डी। चलिए तो लिखेंगे यहां पर, माना कि, माना नहीं दिया है, आपको ऊंचाई दिया है 6 मीटर, आपको प्रूफ करके ऊंचाई लाना है कि क्या 6 मीटर वास्तव में रियल में है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि मीनार की ऊंचाई, माना नहीं लिखेंगे क्योंकि सब चीज तो दिया है, मीनार की ऊंचाई, माना कि नहीं लिख रहा है, ए बी बराबर, तो यहां पर 6 दिया है ना, तो मान ही लीजिए सबसे बेटर रहेगा। का है बता रहे हैं, माना कि, इसलिए माना जाएगा ताकि ये तो 6 दिया ना है, तो हम कुछ मान के चलेंगे, अगर वो भी 6 आ जाता है तो बात परफेक्ट बनेगा। तो माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h मीटर, वो 6 दिया है तो हम h मान के चलेंगे, हमको 6 लाना है। तो देखिए BC क्या है, यहाँ पर BC है 4 मीटर और BD है आपका 9 मीटर। तो हमको करना क्या है, पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज, प्रश्न से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखिए सबसे बेटर, समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए क्या है, लंब है, क्या है, आधार, खड़ा बटा पड़ा यानी tan थीटा, थीटा का मान थीटा ही है, लंब, तो इसको हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, इसको क्या माने हैं, h। बात को समझिए, वो 6 भले दिया था लेकिन क्या माने हैं, h, तो हम लोग h लेके चलेंगे। तो लंब कौन है, AB, और आधार कौन है यहाँ पर, BC। तो tan थीटा बराबर h/4, नहीं बन पाएगा, इतना ही रहने दो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ये देखिए लंब बटा ये भी आधारे है, तो ये भी होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बटा BD। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा होता है। AB क्या है, h, और ये क्या है, 9 मीटर। तो देखिए दो बातें यहाँ पर है, h/9 लिख दीजिए, यहाँ पर दो बातें हैं,
अगर ये tan है तो इसको भी tan में बदल सकते हो, तो tan cot का उल्टा tan होता है, यानी जस्ट इसको पलट दोगे काम हो जाएगा, और नहीं तो इतना ही रहने दोगे तो दोनों समीकरण में गुना कर लोगे तभी भी हो जाएगा। तो इसको भी tan में बदल दीजिए, cot है तो tan में ही बदलेंगे, तो 9 ऊपर है h नीचे, समीकरण क्या हुआ 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, चाहे 1 एवं 2 को बराबर करने पर बातें क्या हुआ, तो दोनों tan है तो tan आपस में क्या हुआ बराबर, यानी इधर है tan थीटा, इधर भी क्या है tan थीटा। बात को समझिए, तो जब दोनों tan है तो इसका वैल्यू क्या है h/4, इसका वैल्यू क्या है 9/h, h में से गुना करेंगे h², 9 चौका 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6 आएगा। और हम यहाँ पर 6 ना लिखे थे, यानी आपको 6 दिया है और 6 आ गया, यानी बात क्या है परफेक्ट। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई जो है ना वो 6 ही है। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, आपका क्या आया आंसर आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े और इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अपने मित्रों के पास इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपको समझ में आया, कैसा प्रश्न लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।